राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं माता रानी की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करने का नियम है। 10 महाविद्याओं में माँ तारा दूसरे स्वरूप में पूजी जाती हैं। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से छुटकारा दिलाती हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। देवी तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी कामनाओं को पूरा करती हैं। इसके अतिरिक्त माँ तारा धन से जुड़ी हुई समस्याओं को भी दूर करती हैं। साथ ही वो मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाने वाली साधना है जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है, परंतु यदि कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो वह भक्त की पुकार अवश्य सुनती हैं। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। प्रिय भक्तों, आइए अब जान लेते हैं माँ तारा का स्वरूप क्या है। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान ही होता है। यदि कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है तो उसे माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज़्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है एक जटा। आइए भक्तों, जानते हैं माँ तारा के उग्र स्वरूप के विषय में। माँ तारा का पहला रूप है उग्र तारा। ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा के कारण से विश्व में विख्यात हैं। माँ तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं। साथ ही बुद्धि बल विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी पथ प्रदर्शन करती हैं और उनकी सहायता करती हैं। नील सरस्वती माता तारा के दूसरे स्वरूप को कहा जाता है। ये पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष,
विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे है, इन सभी चीज़ों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। एक जटा। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप सतगुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं, साथ ही मोक्ष प्रदान करती हैं। भक्तों, ये जो माता के महाविद्या का दूसरा स्वरूप माँ तारा का है, इनका पूजन तांत्रिक साधनाओं के लिए ही किया जाता है और माँ तारा की पूजा सदैव रात्रि के समय की जाती है। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें जहां आपके अलावा और कोई उपस्थित ना हो और माँ तारा की पूजा अर्धरात्रि में की जाती है। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करके सफ़ेद रंग की धोती धारण करते हैं पुरुष। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ के माता की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए आप जो तांत्रिक लोग होते हैं वही इन माता की पूजा करते हैं और हम गृहस्थ लोग, हम सामाजिक लोग, जो साधारण लोग हैं, हम लोग माता जगत जननी के दूसरे स्वरूप की पूजा माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में करते हैं। तो भक्तों, पूजा विधि हम यहाँ पर इसीलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि तांत्रिक साधनाओं की पूजा जो होती है वो अलग तरीके से होती है। तांत्रिक लोग अलग तरह से करते हैं। अब आइए हम आपको कथा सुनाते हैं। माता तारा की बड़ी ही सुंदर कथा है। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए दूसरी महाविद्या माँ तारा की जय। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई थी। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि के दिन देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्ग लोक के रत्न दीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए थे। शिवजी ने मां पार्वती को बताया कि आदिकाल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थीं, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई थीं। तारा रहस्य के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। बोलिए भगवती माँ तारा की जय। आइए भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा, उनका स्वरूप, भोग और अंत में करेंगे आरती। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन का विधान होता है। आइए भक्तों, जानते हैं माता के स्वरूप के विषय में। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडलू धारण किए हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों
और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता का पूजन ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। माँ भगवती को नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग प्रिय है। मान्यता है ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। भोग लगाने के बाद यह चीनी किसी ब्राह्मण को दान दे देनी चाहिए या फिर परिवार में प्रसाद स्वरूप में सभी को ग्रहण करनी चाहिए। माता का बहुत ही सुंदर छोटा सा बीज मंत्र है, ह्रीं श्री अंबिकाए नमः। दूसरा मंत्र सुन लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। इस मंत्र का यदि विद्यार्थी जन जप करते हैं तो उनकी विद्या में वृद्धि होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में पुष्प लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करें और उनका मंत्र बोलें। दधाना कर पद्माभ्याम अक्ष माला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। इसके बाद देवी को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर अलग अलग के तरह के पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। माता को सफ़ेद और सुगंधित पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। इसके अलावा कमल का पुष्प भी माता को चढ़ाएं। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में द्वितीय दिन इनका जप करना चाहिए। इसके बाद माता को प्रसाद चढ़ाएं, आचमन करें। प्रसाद के बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची माता को भेंट करें और प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर घूमें। प्रदक्षिणा के बाद घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। माता से अंत में क्षमा प्रार्थना करें। आइए भक्तों, अब सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। देवी ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना की। देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इन देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। आइए भक्तों,
अब करते हैं माता की सुंदर आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, मैया ब्रह्मचारिणी माता। जय चतुरानन प्रिय सुख की दाता, मैया जय ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, जय गायत्री वेद की माता। जो मन निस दिन तुमको ध्याता, कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहन न पाए। जय ब्रह्मचारिणी माता, उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर, जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, आलस छोड़ करे गुण गाना। माँ तुम उसको सुख पहुँचाना, ब्रह्मचारिणी तेरो नाम। पूर्ण करो सब मेरे काम, भक्त तेरो चरणों का पुजारी। रखना लाज मेरी महतारी। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, मैया जय ब्रह्मचारिणी माता। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज की सुंदर कथा आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भक्तों, आरती करने के बाद माता से हमें क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। तो आपके पास श्री दुर्गा सप्तशती जी की पुस्तक होगी, उसमें देखकर आप चाहें तो संस्कृत में और चाहें तो हिंदी में माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने साधारण शब्दों में माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। हम आपके पूजा और व्रत की विधि नहीं जानते माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। यदि हमने कोई कुछ पूजा में त्रुटि की है तो आप अपना बालक समझकर, अपना बच्चा समझकर हमारे उस अपराध को क्षमा करें और हमारे कष्टों को दूर करें, और जो भी आपकी मनोकामना हो उसे माता से कहें। इस प्रकार से माता से क्षमा प्रार्थना करते हुए माता के आगे मस्तक नवाएं और माता को प्रणाम करके बस हो गई आपकी पूजा। फिर आप दिन में जिस प्रकार से भी आपको जप करना हो माता के नाम का कंटिन्यूअसली जप करते रहिए, क्योंकि देखिए कलयुग में नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में नाम जप की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। उठते बैठते चलते फिरते सारे अच्छे अच्छे काम करते करते माता का नाम लेते रहें और कोई भी गलत कार्य ना करें। सारे नियमों का पालन करते हुए अत्यंत पावन दिनों में नवरात्र की पूजा करें। क्रोध, लड़ाई झगड़ा, गाली, ये सब बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। आप सभी पर माता भगवती की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।